आपके परीक्षा में सबसे पहले आता है गद्यांश। आपके परीक्षा में सबसे पहले क्या आता है, ध्यान रखिएगा, गद्यांश प्यारे बच्चों सबसे पहले आता है। तो जब गद्यांश सबसे पहले आता है तो क्यों ना सबसे पहले गद्यांश का जो डर है उस डर को ही समाप्त कर लिया जाए। गद्यांश का जो डर आपके मन में बैठा हुआ है उस सबसे पहले डर को ही समाप्त किया जाए प्यारे बच्चों। तो चलिए सबसे पहले हम गद्यांश वाले डर को खत्म करते हैं। हिंदी में 20 नंबर अकेले गद्यांश आपको देकर के जाएगा, अगर सही तरीके से आप लोग बना लिए तो। हिंदी में 20 नंबर प्यारे बच्चे गद्यांश देकर के जाएगा। कितना नंबर? 20 नंबर। 20 नंबर गद्यांश देकर के जाएगा अगर सही तरीके से आप गद्यांश बना लिए तो प्यारे बच्चों बताइए, गद्यांश आपको बता दें सही तरीके से कैसे बनाया जाता है, जिसमें कि 20 में 19 नहीं, 20 में 20 नंबर मिलेगा। 20 में 20 मिलेगा, 19 की हम बात नहीं कर रहे हैं। तो क्या आप सभी बच्चे तैयार हैं? एक बार बताओ बाबू, क्या आप सभी बच्चे 20 में 20 नंबर के लिए तैयार हैं? क्या आप सभी बच्चे 20 में 20 नंबर के लिए तैयार हैं? यस और नो? यस। तो प्यारे बच्चों सबसे पहले हम बात करते हैं कि आखिर 20 में 20 नंबर हम कैसे गद्यांश में ला सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, सीधे प्यारे बच्चे हम क्वेश्चन को लेकर के चलते हैं गद्यांश की तरफ। सीधे हम क्वेश्चन को लेकर के चलते हैं गद्यांश की तरफ। क्वेश्चन हमारा सीधे गद्यांश की ओर बढ़ रहा है, हम गाड़ी को सीधे गद्यांश की ओर बढ़ाते हैं और आपके परीक्षा में किस तरीके से गद्यांश आता है जरा इस पर विचार करिएगा। देख लो बाबू, आपके परीक्षा में विषयनिष्ठ प्रश्न आएगा, ठीक है ना, ऑब्जेक्टिव के बाद सब्जेक्टिव। इस तरीके से प्यारे बच्चों आपके परीक्षा में सवाल रहेगा और उसमें रहता है क्या, जरा देखिएगा ध्यान से। निम्नलिखित गद्यांशों में से किसी एक गद्यांश को पढ़ करके नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर देना है। प्रत्येक प्रश्न 2 अंक का होगा। प्रत्येक प्रश्न 2 अंक का होगा, यानी एक क्वेश्चन बनाइएगा ना बाबू तो आपको 2 नंबर मिल जाएगा। एक क्वेश्चन बनाइएगा तो आपको 2 नंबर मिल जाएगा। कह रहा है कि प्रत्येक प्रश्न 2 अंक का होगा। देखिए इसमें बनाया कैसे जाता है सबसे पहले बताते हैं। पहले हम आपको गद्यांश बताएंगे, फिर निबंध बताएंगे, फिर उसके बाद पत्र लेखन बताएंगे, आवेदन पत्र बताएंगे, फिर प्यारे बच्चे सब्जेक्टिव क्वेश्चन, मतलब सब्जेक्टिव का पूरा हम बखेड़ा हम उठा लिए हैं। आप लोग चिंता मत करिएगा, खाली आप लोगों से बस इतना ही रिक्वेस्ट करते हैं कि आप लोग प्यारे बच्चे इस क्लास में बस हमारे साथ 2.5-3 घंटा जुड़ जाइए। कल आपका पेपर पूरा का पूरा नहीं बन गया तो फिर कहिएगा, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। चलो अब निम्नलिखित गद्यांशों में से किसी एक गद्यांश को पढ़ करके नीचे दिए गए प्रश्नों का उत्तर देना है। किसी एक गद्यांश को पढ़ करके नीचे दिए गए प्रश्नों का उत्तर देना है। प्यारे बच्चों 5 गुने 2 यानी कि 10 नंबर का आता है और 2 गद्यांश रहेगा एगो में और 2 गद्यांश रहेगा एगो में और 2 में से कोई एगो पढ़ करके उत्तर देना है। चलिए कैसे उत्तर देना है हम आपको बताते हैं, जरा देखना बाबू ध्यान से। एक पैराग्राफ रहता है, ठीक है ना, एक पैराग्राफ दिया हुआ रहेगा और इसी पैराग्राफ में से खोज करके, इसी पैराग्राफ में से खोज करके नीचे आपको प्रश्न का उत्तर देना है। चलिए आपको बताते हैं कि किस तरीके से आपको उत्तर देना है। देखो बाबू पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, पहला क्वेश्चन कह रहा है, जैसे देखिए ना, पहले तो आप लोगों को ये जो ऊपर में पैराग्राफ दिया है इस पैराग्राफ को या तो पहले आप पढ़ लीजिए, नहीं पढ़िएगा शुरू में ना तो डायरेक्ट क्वेश्चन को देखिए। अगर नहीं पढ़िएगा डायरेक्ट तो पहले प्यारे बच्चे क्वेश्चन को देखिए। क्वेश्चन क्या कह रहा है, अक्रूर का रथ किस समय यमुना तट पर पहुंचा। देख लो बाबू, अगर आप लोगों के सामने कॉपी रहेगा ना तो आप लोग ऐसे लिखिएगा। सबसे ऊपर में क्या लिख दीजिएगा, ब्लैक पेन आपके पास रहेगा, ब्लैक पेन से लिखिएगा विषय निष्ठ प्रश्न। देखो बाबू विषय निष्ठ मतलब होता है सब्जेक्टिव क्वेश्चन, तो विषय निष्ठ प्रश्न लिख दीजिएगा और विषय निष्ठ प्रश्न दे करके आप लोगों को इसे डैश दे देना है। इसको सबसे ऊपर हेडिंग में लेकर के चले जाइएगा और उसके बाद प्यारे बच्चों पहला नंबर दे दीजिएगा। पहला नंबर दे करके ऊपर में लिख दीजिएगा गद्यांश, ठीक है ना, और गद्यांश देकर के ऐसे कर दीजिएगा और उसके बाद माय डियर उसके बाद पहला ही नंबर था ना, देख लेते हैं एक बार। हाँ नहीं पहला नहीं है, देखिए यही अंतर होता है, सबसे बड़का अंतर यही होता है। देखिए हम पहला नंबर दे दिया जबकि यहाँ पर क्या लिखा हुआ है का, तो आप लोगों को पहला नंबर ना दे करके देना है का, पहला का का, ठीक है ना, पहला का का। अब प्यारे बच्चों का नंबर में अब का नंबर लिखेंगे और का नंबर में हम लोग पहला का आंसर दे रहे हैं तो का नंबर में पहला ऐसे लिखेंगे। सेम टू सेम कॉपी पर जब आंसर लिखिएगा ना तो ऐसे ही लिखिएगा बाबू, कॉपी पर अगर आप आंसर लिखिएगा ना तो सेम टू सेम ऐसे ही लिखिएगा। अब पहला का क्वेश्चन में क्या कह रहा था बाबू, चलिए क्वेश्चन क्या कह रहा था और इसका आंसर कैसे लिखेंगे। कह रहा है कि अक्रूर का रथ किस समय यमुना तट पर पहुंचा। अब इसका आंसर आप लोगों को इसमें खोजना है, ठीक है ना, अब इसका आंसर आप लोगों को इसमें खोजना है। अक्रूर का रथ, देखिए जरा ध्यान से, अक्रूर का रथ किस समय यमुना तट पर पहुंचा। अब इसका आंसर हम लोगों को इस पैराग्राफ में खोजना है। इस पैराग्राफ में खोजेंगे ना आराम से मिल जाएगा। क्या लिखा हुआ है, अक्रूर का रथ दोपहर में यमुना तट पर पहुंचा। तो पहला क्वेश्चन का आंसर तो यहीं पर आप लोगों को मिल गया। तो पहला क्वेश्चन का आंसर, पहला क्वेश्चन क्या कह रहा था कि अक्रूर का रथ किस समय यमुना तट पर पहुंचा, तो अक्रूर का रथ दोपहर में यमुना तट पर पहुंचा। तो प्यारे बच्चे पहला का उत्तर क्या लिखेंगे, पहला का उत्तर ऐसे लिख दीजिएगा और लिख करके लिखिएगा अक्रूर का रथ दोपहर में पहुंचा है जी, दोपहर में यमुना तट पर पहुंचा। अक्रूर का रथ दोपहर में यमुना तट पर पहुंचा, यमुना तट पर पहुंचा। प्यारे बच्चे 2 नंबर आपका कंफर्म हो गया। बस कितना बढ़िया है, क्वेश्चन भी है बगल में आंसर भी दिले है, क्वेश्चन भी है बगल में आंसर भी दिले है, तुरंत बगल में से जाकर के आंसर देखिए और तुरंत यहाँ लिख दीजिए। चलिए पहला क्वेश्चन हो गया। दूसरा नंबर क्वेश्चन माय डियर देख लेते हैं क्या कह रहा है। दूसरा नंबर क्वेश्चन चलिए पढ़ते हैं।
दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है जी? कह रहा है कि अक्रूर ने कहां स्नान किया। क्वेश्चन क्या कह रहा है? अक्रूर ने कहां स्नान किया। प्यारे बच्चे इधर आप लोगों को क्या करना है? आंसर खोजना है। अक्रूर ने कहां स्नान किया, क्या लिखा हुआ है जरा देखिए ध्यान से। आगे पढ़ते जाएंगे, यहां तक तो हो गया ना, इसी में खोजेंगे आंसर, इसी में मिल जाएगा। कृष्ण की अनुमति से अक्रूर ने पवित्र यमुना जल में स्नान किया। कहां में? तो अक्रूर ने पवित्र यमुना जल में स्नान किया। क्वेश्चन कह रहा था कि अक्रूर ने कहां स्नान किया, तो अक्रूर ने पवित्र यमुना जल में स्नान किया। आराम से लिखा जाएगा ना, अक्रूर ने कहां स्नान किया, तो अक्रूर ने पवित्र यमुना जल में स्नान किया। लिखेंगे दूसरा का उत्तर। दूसरा का उत्तर, अक्रूर ने पवित्र यमुना जल में स्नान किया। यमुना जल में स्नान किया, स्नान किया। चलिए 2 क्वेश्चन बन गया। 5 क्वेश्चन बनाने के लिए आता है ना। तीसरा नंबर क्वेश्चन माय डियर देख लेते हैं। तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? तीसरा नंबर क्वेश्चन बाबू, चलिए देखते हैं। तीसरा नंबर क्वेश्चन, उबिएगा मत, बस हम यही कहेंगे, ही मत कहिएगा कि सर ये सब कर लेंगे, अब रहने दीजिए। भाई आपसे आज विनम्र निवेदन है, एक बड़ा भाई होने के नाते आज हम निवेदन करते हैं, आग्रह करते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं, पूरा क्लास को देखना मेरे छोटे भाई, ठीक है ना, पूरा क्लास को देखना भाई। आपके लिए ये क्लास लाए हैं, बहुत महत्वपूर्ण क्लास लाए हैं, तो आपसे निवेदन करते हैं, हृदय की गहराइयों से निवेदन करते हैं, पूरा क्लास को देखिएगा, बिना देखे मत जाइएगा। बहुत मेहनत से आपके लिए क्वेश्चन पेपर प्यारे बच्चे हम करवा रहे हैं, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि जल में अक्रूर ने क्या देखा। क्वेश्चन कह रहा है कि जल में अक्रूर ने क्या देखा। अब इसका आंसर खोजना है कि जल में अक्रूर ने क्या देखा। तो प्यारे बच्चों अब लिखेंगे, सॉरी, जल में अक्रूर ने क्या देखा, तो इसका आंसर इधर खोजेंगे कि जल में अक्रूर ने क्या देखा। चलिएगा जरा देखिएगा तो ध्यान से। हाँ देखिए क्या लिखा हुआ है, स्नान किया, मुख प्रक्षालन करके यमुना जल में प्रविष्ट हुए, उन्होंने डुबकी लगाई और ईश्वर का चिंतन करने लगे। जल में इन्होंने देखा, देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, अक्रूर ने जल में क्या देखा, तो जल में देखा कि श्री बलराम एक सहस्त्र सर्प मुख से युक्त है। श्री बलराम एक सहस्त्र सर्प मुखों से युक्त हैं, तो लिखेंगे और आगे भी लिखना होगा, उन्होंने पीतांबर तथा रत्न जड़ित मालाएं धारण की हुई है, ठीक है ना। शिव जी के गोद में भगवान श्री कृष्ण विराजमान है, जिनमें भगवान विष्णु के सभी चिन्ह विद्यमान हैं। तो हम लोगों से पूछ रहा है कि अक्रूर ने जल में क्या देखा, यही ना पूछ रहा है कि अक्रूर ने जल में क्या देखा। तो लिखेंगे अक्रूर ने जल में क्या देखा कि श्री बलराम एक सहस्त्र सर्प मुखों से युक्त है। तो लिखेंगे हम लोग यहां पर, लिखेंगे अक्रूर ने जल में देखा। तीसरा का उत्तर लिखेंगे अक्रूर ने जल में देखा, अक्रूर ने जल में देखा कि श्री बलिराम क्या कह रहा है, और क्या था बाबू, अक्रूर ने जल में देखा कि श्री, अच्छा बलराम है, बलिराम नहीं है, ये सब ना थोड़ा सा याद रखिएगा, थोड़ा सा बलराम है तो बलिराम मत कर दीजिएगा, नहीं तो फिर नंबरवा वहीं पर आपका कट जाएगा, ठीक है ना। तो कह रहा है कि अक्रूर ने जल में देखा, देखिए देसा लिखा गया है, थोड़ा सा आप लोग बाबू शुद्धता पर ध्यान दीजिएगा ना, पूरा नंबर में फिर से देसा हो गया, देखा, हाँ, अक्रूर ने जल में देखा कि श्री बलराम क्या है, एक सहस्त्र सर्प मुखों से युक्त हैं। 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 एक लाइन और इसमें लिखना है, और क्या था, उन्होंने पीतांबर तथा रत्न जड़ित मालाएं धारण की हुई है। लिखेंगे उन्होंने पीतांबर तथा रत्नमालाएं धारण की हुई हैं। रत्नमालाएं धारण की हुई हैं। चलो बाबू 3 क्वेश्चन लिखा गया, हम लोग का 3 क्वेश्चन लिखा गया। अब चलिए चौथा नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 3 क्वेश्चन लिखा गया है बाबू, अब चौथा नंबर क्वेश्चन की तरफ अब बढ़ते हैं, ठीक है ना। देखिए यहाँ रोमन अक्षर में हम काहे लिख रहे हैं, काहे कि यहाँ भी जो क्वेश्चन पूछा है ना वो रोमन अक्षर में ही पूछा है, जैसे यहाँ पर पूछा है वैसे लिखेंगे। चौथा क्या कह रहा है, ऋषि मुनि किनकी अर्चना कर रहे थे। क्वेश्चन कह रहा है कि ऋषि मुनि किनकी अर्चना कर रहे थे। प्यारे बच्चों जरा देखिएगा ध्यान से, क्या कह रहा है, सर प्रश्न को कॉपी में नहीं लिखेंगे, नहीं रे भाई नहीं लिखेंगे, उत्तर पुस्तिका उसका नाम है, कॉपी का नाम कॉपी नहीं है, उत्तर पुस्तिका नाम है, ठीक है ना। उसमें सिर्फ उत्तर लिखा जाता है, प्रश्न नहीं लिखा जाता है। प्रश्न के बदले सिर्फ प्यारे बच्चों नंबर दर्शाइएगा कि हाँ कौन से क्वेश्चन का कौन सा नंबर हम बना रहे हैं। जैसे पहला का है, उसका हम लोग चौथा क्वेश्चन बना रहे हैं गद्यांश का, तो चौथा खाली सिर्फ आपको 4 लिखना है। क्वेश्चन उतारिएगा ना, आपका कम से कम पूरा क्वेश्चन उतारते उतारते आधा घंटा समय चला जाएगा। क्वेश्चन उतारने का गलती ही मत करिएगा। जो बच्चे क्वेश्चन उतारने का गलती करेंगे ना सबसे पहले वही फंस जाएंगे। तो आप लोगों से निवेदन है कि आप लोग क्वेश्चन मत उतारिएगा। क्वेश्चन नहीं ना उतारिएगा, बताओ आप जल्दी से, क्वेश्चन आप लोग नहीं ना उतारिएगा, एक बार जल्दी से बताइए हाँ चाहे ना,
बहुत सारे बच्चे को क्या देखते हैं कि सबसे पहले क्वेश्चन उतारते हैं और क्वेश्चन उतारने के बाद वो आंसर लिखना शुरू करते हैं। यही उनका सबसे बड़ा मिस्टेक हो जाएगा। क्वेश्चन मत उतारिएगा, सिर्फ आंसर लिखिएगा। परीक्षा में कॉपी जांच करने वाला आपका उत्तर चेक करता है, क्वेश्चन चेक नहीं करता है, ये बात ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन आपका समय का बर्बादी होगा। चलिए क्वेश्चन क्या कर रहा है, ऋषि मुनि किनकी अर्चना कर रहे थे प्यारे बच्चों? चलिए खोज लेते हैं, ऋषि मुनि किनकी अर्चना कर रहे थे। ऋषि मुनि किनकी अर्चना कर रहे थे? देखिए क्या लिखा हुआ है, शिव जी की गोद में भगवान श्री कृष्ण विराजमान है, जिनमें भगवान विष्णु के सभी चिन्ह विद्यमान हैं और ऋषि मुनि उनकी अर्चना कर रहे हैं। तो लिखेंगे कि शिव जी के गोद में भगवान श्री कृष्ण विराजमान हैं, जिनमें भगवान विष्णु के सभी चिन्ह विराजमान हैं। तो लिखेंगे श्री कृष्ण जो कि भगवान विष्णु के सभी चिन्ह उनमें विराजमान है। लिखेंगे शिव जी की गोद में भगवान श्री कृष्ण विराजमान है और भगवान श्री कृष्ण जिनमें भगवान विष्णु के सभी चिन्ह विद्यमान है। लिखेंगे कि भगवान श्री कृष्ण, लिखेंगे कि भगवान श्री कृष्ण जिनमें भगवान श्री कृष्ण जिनमें क्या था बाबू? भगवान विष्णु के सभी चिन्ह विद्यमान हैं, जिनमें भगवान विष्णु के सभी चिन्ह विराजमान हैं। भगवान विष्णु के सभी चिन्ह विराजमान हैं, सभी चिन्ह विराजमान हैं और ऋषि मुनि उसकी अर्चना कर रहे हैं। सॉरी विद्यमान है। एक एक चीज को प्यारे बच्चे देखना पड़ता है, ठीक है ना, नहीं तो फिर यही मिस्टेक हो जाएगा। विराजमान है नहीं, विद्यमान, ये विद्यमान है, ऋषि मुनि उनकी अर्चना कर रहे हैं। क्वेश्चन यही पूछ रहा था, चिन्ह विराजमान है जिनकी अर्चना ऋषि मुनि कर रहे हैं। अपना मन से थोड़ा सा बढ़िया वाक्य बना करके लिखेंगे, जिनकी अर्चना ऋषि मुनि कर रहे हैं। ऋषि मुनि कर रहे हैं, ऋषि मुनि कर रहे हैं, ऋषि मुनि जिनकी अर्चना कर रहे हैं। ठीक है बाबू, इस तरीके से आप लोगों को क्या करना है, लिखना है, ठीक है ना, एकदम सेम टू सेम ऐसे लिखना है। और अब सबसे लास्ट में बच गया है 5वां नंबर प्रश्न। 5वां नंबर प्रश्न प्यारे बच्चों देख लेते हैं क्या कह रहा है। 5वां नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, जल की सतह से ऊपर उठ करके अक्रूर जी ने क्या देखा? जल की सतह से ऊपर उठ करके अक्रूर जी ने क्या देखा? तो प्यारे बच्चे अब हम लोग ना इधर देखते हैं, क्वेश्चन कर रहा है कि जल की सतह से ऊपर उठ करके अक्रूर जी ने क्या देखा। चलिए यहाँ पर तो होगा ही ना, लिखा हुआ है। अक्रूर ने आश्चर्य हुआ कि वे दोनों इतना जल्दी कहां कैसे आ गए। जल की सतह से ऊपर उठ करके उन्होंने देखा कि कृष्ण और बलराम रथ पर आसीन हैं। लिखेंगे जल की सतह से ऊपर उठ करके, देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा था कि जल की सतह से ऊपर उठ करके अक्रूर जी ने क्या देखा। क्वेश्चन यही ना है कि जल की सतह से ऊपर उठ करके अक्रूर जी ने क्या देखा। तो जल की सतह से ऊपर उठ करके अक्रूर जी ने देखा कि कृष्ण और बलराम रथ पर आसीन हैं। तो लिखेंगे जल की उत्तर लिखना भूल गए हैं, उत्तर लिख दीजिएगा। जल की सतह से ऊपर उठकर, जल की सतह से ऊपर उठकर, जल की सतह से ऊपर उठकर अक्रूर जी ने देखा, अक्रूर जी ने देखा कि कृष्ण और बलराम, यही ना है, कृष्ण और बलराम रथ पर आसीन हैं। कृष्ण और बलराम रथ पर आसीन हैं। कृष्ण और बलराम रथ पर आसीन हैं। तो प्यारे बच्चों 5 क्वेश्चन बन गया, हर एक क्वेश्चन 2 नंबर का था। बताओ बाबू क्या इस तरीके से क्वेश्चन आ जाएगा तो क्या आप लोगों से नहीं बन जाएगा? प्यारे बच्चों इस तरीके से देखिए हमारा एक गद्यांश पूरा हो गया। अब एक बार ध्यान रखिएगा, टोटल 4 गद्यांश रहता है, 4 गद्यांश में से 2 को गद्यांश बनाना रहता है। ऐसा मत करिएगा कि चारों में चारों बना दीजिएगा, समय आपका बर्बाद हो जाए। टोटल 4 को गद्यांश रहता है, 2 को गद्यांश हम बनाए ना। देखिए सबसे पहला गद्यांश ये हो गया का, पहला का क्या है जरा ध्यान रखिएगा। पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित गद्यांशों में से किसी एक गद्यांश को पढ़ करके, एक गद्यांश को पढ़ करके, तो पहला गद्यांश ये वाला था, पहला गद्यांश ये वाला था। उसके बाद माय डियर जरा ध्यान रखिए, नीचे आइएगा तो खा करके आपको दूसरा गद्यांश भी दिखेगा। देखिए खा करके एक दूसरा गद्यांश आपको दिख गया है। तो ये भी एक पैराग्राफ दिया हुआ रहेगा और इसमें से प्यारे बच्चे आपको क्या करना है, ये भी एक पैराग्राफ दिया हुआ रहेगा और इसमें से आपको क्या करना है, इसमें से भी आपको खोज खोज करके आंसर लिखना है। ठीक है ना, इसमें से भी खोज खोज करके आपको क्या लिखना है, आंसर लिखना है। जैसे क्वेश्चन कह रहा है मानवता के लिए महत्वपूर्ण चुनौती क्या है, तो इसका आंसर हमको ऊपर से ही खोज लेना है। मानवता के लिए महत्वपूर्ण चुनौती क्या है, तो इसका आंसर हम लोग ऊपर से ही खोज लेंगे। देखिए आतंकवाद एक वैश्विक समस्या है जो मानवता के लिए एक महत्वपूर्ण चुनौती है, तो लिख लेंगे आतंकवाद मानवता के लिए महत्वपूर्ण चुनौती है। इसका आंसर तो यहीं पे हो जाएगा, आतंकवाद मानवता के लिए महत्वपूर्ण चुनौती है। जैसे ये है ना, इसका प्यारे बच्चों उत्तर पुस्तिका में आराम से हम लोग उत्तर लिखेंगे और लिख देंगे आतंकवाद मानवता के लिए महत्वपूर्ण चुनौती है। आतंकवाद मानवता के लिए महत्वपूर्ण चुनौती है, महत्वपूर्ण चुनौती है। इस तरीके से करके प्यारे बच्चे आपको गद्यांश बनाना है।
इस तरीके से करके आपको गद्यांश बनाना है, ठीक है ना। इस तरीके से करके आपको गद्यांश बनाना है। कह रहा है आतंकवादियों के उत्पन्न होने के कारण क्या है, आतंकवादियों के उत्पन्न होने के कारण क्या है। तो प्यारे बच्चे क्या लिखेंगे, आतंकवादियों के उत्पन्न होने के कारण क्या है, तो लिखेंगे आतंकवाद एक कारण है जो मानवता के लिए महत्वपूर्ण चुनौती है। इसका मुख्य कारण राजनीतिक स्वार्थ, सत्ता लोलुपता और धार्मिक कट्टरता है जो आतंकवादियों को उत्पन्न करते हैं। तो क्या लिखेंगे, आतंकवाद उत्पन्न होने का मुख्य कारण है राजनीतिक स्वार्थ, सत्ता लोलुपता और धार्मिक कट्टरता। इस तरीके से करके प्यारे बच्चे आप लोगों को पूरा आंसर लिखना है, ठीक है ना। इस तरीके से करके आप लोगों को पूरा आंसर लिखना है। 4 गद्यांश में से कितना बनाना है आप लोगों को, बताओ बाबू जल्दी से, एक बार जल्दी से कमेंट करके बताइए। 4 गद्यांश में से आप लोगों को कितना बनाना है, बताओ भाई। हमें तो विश्वास, हमें क्या अंदर से संतुष्टि नहीं मिलता है। हमें लगता है कि कहीं मिस्टेक से आप लोग 4 में 4 बनाने लग गए तो फिर पता चलेगा कि ले भाई गद्यांश से बनाते बनाते समय आपका खत्म हो गया, ठीक है ना। टोटल गद्यांश 4 गो रहेगा। पहला क्वेश्चन में 2 गद्यांश, दूसरा क्वेश्चन में 2 गद्यांश, ठीक है ना। पहला क्वेश्चन में 2 गद्यांश, दूसरा क्वेश्चन में 2 गद्यांश। तो प्यारे बच्चों पहला क्वेश्चन में भी आप लोगों को बना लेना है 1 गो और दूसरा क्वेश्चन में